जादुई पत्थर का सिलबट्टा। आ आए मेरा हाथ। जितना भी अपने हाथ पैर बचाकर काम करूं फिर भी चोट लग ही जाती है। आई। इतना बोलकर श्याम एक कपड़े का टुकड़ा लेकर अपने हाथ पर बांध देता है और उसके बाद फिर से पत्थर तोड़ने लगता है। शाम होते ही श्याम को उसके दिन भर की दिहाड़ी मिलती है, जिसे लेकर वो अपने घर जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। हमारी चॉकलेट कहाँ है? आपने कहा था कि आज शाम को आते हुए आप हमारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। बच्चों, आज भी तुम्हारे पापा की बहुत कम कमाई हो पाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं ला पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं कल तुम्हारे लिए जरूर चॉकलेट लेकर आऊंगा। अपने पिता की बात सुन रवि और रितु दोनों उदास हो जाते हैं और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। ये क्या जी, आज फिर आपके हाथ पर चोट लग गई? ये चोट तो काफी गहरी लग रही है। आपने इसे डॉक्टर को दिखाया? रोज रोज अगर डॉक्टर को मैं अपनी चोट ही दिखाता रहा तो सारे के सारे पैसे तो दवाइयों में ही चले जाएंगे। मैं किसी बड़ी सी कंपनी में कर्मचारी तो नहीं हूं जो आराम से अपनी सीट पर बैठा बैठा काम करूंगा। हर एक मजदूर हूं, पहाड़ों पर पत्थर तोड़ के 2 वक्त की रोटी कमाता हूं। इसमें तो चोट लगना जाहिर है। शाम की बात सुन कीर्ति रोते हुए चूल्हे के पास जाती है और सबके लिए खाना परोसती है, जिसके बाद सारा परिवार रूखा सूखा खाकर ही आधे भरे पेट के साथ सो जाता है। सुबह होते ही शाम पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने के लिए चला जाता है। वहीं कीर्ति दूसरों के घरों में काम करने के लिए चली जाती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतने धीरे धीरे बर्तन धो रही है? मालकिन, क्या मुझे मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे मिल सकते हैं? घर में राशन खत्म हो गया है। कल भी मेरे पूरे परिवार ने आधी आधी रोटी खाकर अपना गुजारा किया। 2 हफ्ते पहले ही तुझे मैंने तेरी तनख्वाह दी थी और इतनी जल्दी तेरी तनख्वाह खत्म भी हो गई? मैं सब जानती हूँ। ये तुम जैसे गरीब औरतों के हम लोगों से पैसे ऐंठने के बहाने होते हैं। कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, समझी? अपनी मालकिन की बात सुन कीर्ति आंखों में आंसू लिए बिना कुछ कहे बर्तन धोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या सेठ, आपने आज भी मेरी आधी दिहाड़ी काट ली। अगर आप रोज रोज ऐसे ही मेरी दिहाड़ी काटते रहेंगे तो मेरा परिवार तो एक दिन भूखा ही मर जाएगा। अरे दिहाड़ी ना काटूं तो और क्या करूं? हाँ, जब आज दोपहर में सारे मजदूर काम कर रहे थे तो तू आराम से बैठा हुआ था। सेठ, मैं बैठा हुआ नहीं था। काम करते करते एक पत्थर का टुकड़ा मेरे पैर में चुभ गया था और मेरे पैर से खून निकल रहा था, इसलिए मैं बस 10 मिनट के लिए बैठ गया था। लेकिन उसके बाद भी मैंने 10 मिनट आज एक्स्ट्रा ही काम किया है। तो आप मेरी दिहाड़ी क्यों काट रहे हैं सेठ जी? अरे मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझा? वरना काम से निकाल दूंगा। काम से निकालने की धमकी सुन श्याम अपने सेठ से और कुछ नहीं कहता और आधी दिहाड़ी लेकर ही घर लौट आता है। बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर है। मैं अब इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरा पेट। माँ जी, संभालिए अपने आप को, आपको कुछ नहीं होगा। लगता है बहू, मेरे जाने का समय हो गया है। अब इस दर्द को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। श्याम की माँ मोहिनी को पथरी होती है। डॉक्टर ने श्याम और कीर्ति को ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से दोनों ही पति पत्नी मोहिनी का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। रोज रोज मोहिनी को ऐसे दर्द में तड़पता देख कीर्ति और श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी की वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सिलबट्टा ले लो, सिलबट्टा। बहन जी, सिलबट्टा ले लीजिए। भाई साहब, आप तो सिलबट्टा ले लीजिए। लगता है आज भी कोई सिलबट्टा नहीं खरीदेगा और मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा सिलबट्टा बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी अम्मा से सिलबट्टा नहीं खरीदता। भरी धूप में खाली पेट बैठने की वजह से उस बूढ़ी अम्मा को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे वहां से गुजर रही कीर्ति देख लेती है। कीर्ति जल्दी से उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। अम्मा उठिए, आप ठीक तो है ना? बेटा, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अकेली बूढ़ी औरत सिलबट्टा बेच बेच कर अपना पेट पालती हूँ, लेकिन अब तो लोगों ने सिलबट्टा खरीदना ही बंद कर दिया है। आप यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ।
कीर्ति जल्दी से अपनी घर दौड़ती हुई जाती है और घर में रखी प्याज और रोटी लेकर उस बूढ़ी अम्मा के पास आती है। अम्मा, मेरे पास खाने के लिए इस प्याज और रोटी के अलावा कुछ नहीं था। इसे खा लीजिए, इसे खाकर आपके शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी। बिटिया, अब इस उम्र में कुछ भी सूखा गले से निगला नहीं जाता। मेरे पास ये 2-4 हरी मिर्च और धनिया है, इन्हें तू इस सिलबट्टे पर पीस कर मेरे लिए चटनी बना दे। कीर्ति जल्दी से हरी मिर्च और धनिया सिलबट्टे पर पीसती है और चटनी बनाकर उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी अम्मा पेट भरकर रोटी प्याज और चटनी खाती है। वहीं कीर्ति भी अपने घर आ जाती है। वो बूढ़ी अम्मा कीर्ति के घर से थोड़ी ही दूरी पर सिलबट्टा बेचती थी, जिसके चलते जब भी उस बूढ़ी अम्मा को जब भी प्यास लगती तो वो कीर्ति के घर पर पानी मांगने के लिए आ जाया करती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, बिटिया, घर में कोई है क्या? अरे अम्मा, आप आइए आइए। बेटा, आज भी किसी ने सिलबट्टा नहीं खरीदा। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? घर में तो सिर्फ एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, वो भी मैंने मेरे लिए रखी थी। मैं तो एक समय की भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अम्मा कैसे करेंगी? एक काम करती हूँ, इन्हें ही वो सब्जी और रोटी लाकर दे देती हूँ। कीर्ति उस बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से की रोटी सब्जी लाकर दे देती है और बूढ़ी अम्मा रोटी सब्जी को खा लेती है। बिटिया, तूने मेरी इतनी बार मदद की है, इसके बदले मैं तुझे कभी भी कुछ नहीं दे पाई। तुझे देने के लिए मेरे पास इस सिलबट्टे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तू ये सिलबट्टा रख ले। लेकिन अम्मा, मैं सिलबट्टे का क्या करूँगी? तू भी तो मेरे तरह गरीब है। अगर किसी दिन तेरे घर में सब्जी नहीं हुई तो तू इस पर चटनी पीस कर खा लियो। वो बूढ़ी अम्मा कीर्ति को सिलबट्टा देकर वहां से चली जाती है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा रखा है, उसे ही गूंद कर रोटियां डाल दूंगी। साथ में मूंगफली की चटनी बना देती हूँ। थोड़ी सी मूंगफली रखी हुई है, आज उन बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ सिलबट्टा मेरी चटनी बनाने के काम आएगा। कीर्ति उस सिलबट्टे पर मूंगफली और थोड़े बहुत मसाले डालकर उसे पीसने लगती है। जैसे ही कीर्ति सिलबट्टे पर चटनी पीसती है तो एक चम्मच की रोशनी के साथ बहुत सारी चटनी सिलबट्टे में से निकलने लगती है, जिसे देख कीर्ति काफी डर जाती है। हे भगवान, ये क्या है? इस सिलबट्टे में से बहुत सारी चटनी निकली जा रही है और रुक ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? कीर्ति इससे पहले कुछ समझ पाती कि कीर्ति की नजर अपने सामने पड़े एक लाल कपड़े पर जाती है, जिसे देखकर वो डर के मारे उस सिलबट्टे पर डाल देती है। सिलबट्टे पर लाल कपड़ा पड़ते ही सिर्फ सिलबट्टे में से बहुत सारी चटनी निकलना बंद हो जाती है। श्याम जैसे ही घर पर आता है, कीर्ति उसे इन सब चीजों के बारे में बताती है। क्या जो तुम कह रही हो वो सच है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अपने पति को यकीन न करने पर कीर्ति फिर से वो सिलबट्टा घिसना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उसमें से गेहूं के दाने और चावल निकलने लगते हैं। अरे ये तो चमत्कार है कीर्ति, हम इन गेहूं और चावल को बेचकर 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। वो बूढ़ी अम्मा इंसानी रूप में कोई फरिश्ता थी। जब से उन्होंने मुझे ये सिलबट्टा दिया है तब से वो मुझे कहीं पर दिखी भी नहीं। अब कीर्ति उस सिलबट्टे की मदद से जितना चाहे उतना गेहूं और चावल निकालती है और उसे ले जाकर श्याम के साथ बाजार में गरीब लोगों को सस्ते दामों पर बेचती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सस्ते दामों में हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। इतने सस्ते दामों में तो सरकार भी हमें राशन नहीं देती। अरे भगवान भला करे, आज आपकी बदौलत इस राशन को खरीद कर हम लोग पेट भर कर खाना खा सकते हैं। अब हमारा परिवार आधा पेट खाकर कभी भी नहीं सोएगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करके दिल को कितना सुकून मिलता है ना। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भगवान ने हमें इस काबिल समझा कि हम अपने साथ साथ गरीबों की भी मदद कर सकते हैं। कीर्ति और श्याम सिलबट्टे की मदद से अपनी खुद की एक राशन की दुकान खोल लेते हैं, जिसमें वो कम दामों में गरीब लोगों को राशन देते हैं और समय बीतने के साथ साथ अब उनके परिवार की हालत भी ठीक होने लगती है। साथ ही साथ अब वो लोग मोहिनी का भी इलाज करवा लेते हैं, जिससे अब मोहिनी बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। श्याम, मैं सोच रही थी कि भगवान की बदौलत अब हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों ना हम अब ये जादुई सिलबट्टा किसी जरूरतमंद को दे दें। सही कहा तुमने कीर्ति, अब हमारी तरह ही कोई जरूरतमंद इस सिलबट्टे की मदद से अपनी जरूरत को पूरा कर सकेगा।
कीर्ति और श्याम उस सिलबट्टे को लेकर किसी जरूरतमंद इंसान को देने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े पति पत्नी दिखाई देते हैं जो भूख से बिलख रहे होते हैं, जिसे देख कीर्ति और श्याम वो जादुई सिलबट्टा उन दोनों को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहीं अब कीर्ति और श्याम भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं।